सनाया अंदर आकर, माँ मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। निखिल, अरे मैं तुम्हारे लिए आया और तुम जा रही हो, कुछ देर बाद जाना, बैठो ना। सनाया, ठीक है। निखिल, वैसे पूजा का क्या हाल है अभी? सब अभी को देखने लगते हैं, अभी सबको यूं देखता हुआ। अरे माँ, वो समय ही नहीं मिला पूजा के बारे में बताने को। निखिल को घूरते हुए, वो मेरे साथ ही है क्रू में। सुमिता, तो आगे अभी बोमा हम शादी करना चाहते हैं। सनाया, सच भाई? मैं बहुत खुश हूँ। कब कर रहे हो शादी भाई? सुमिता, हाँ तो कब ला रहा है उसे घर? बस अब देर ना कर, अभी माँ करूँगा शादी, पर पहले इस मोरनी की करूँगा, फिर अपनी। सनाया चिढ़कर, मुझे नहीं करनी शादी। निखिल, क्यों भाई? सनाया, भाई मेरे लिए इंतजार मत करो, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं तो बस। आंखों में आंसू लेकर वहां से जाने लगती है। सुमिता जी आगे आकर, बस कर बच्चा, अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आगे बढ़ो। सनाया माँ को देखकर रो देती है। अभी, वैसे सनी कैसा है माँ अपनी सनाया के लिए? सनाया सनी का नाम सुनकर हड़बड़ा जाती है। सुमिता जी, बहुत अच्छा है, वो प्यार करता है सनाया से। सनाया असहज होती हुई, निखिल, सच में? पर आपको कैसे पता? सुमिता, जब हॉस्पिटल में मैं बहुत परेशान थी, तब उसने कहा था मुझसे कि वो पूरा जीवन साथ रहेगा सनाया के, हर हाल में उसका हमसफर बनकर। अभी, हाँ माँ, देखा है मैंने उसकी आंखों में, कितना ख्याल रखता है इसका। वैसे 16 की सनाया। सनाया अपने कमरे में जाने लगती है। अभी, अरे जवाब तो देती जा, कब करेगी शादी सनी से? सनाया, कभी नहीं। अभी हंसता हुआ, चल झूठी। सनाया को सुमिता जी बिस्तर पर बैठा देती हैं, बाहर चली जाती हैं। सनाया आज हुई हर बात सोचती है, फिर सनी की बात याद कर रोने लगती है। मन में, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊँ? तभी नमित का फोन आता है। नमित उसे ऑफिस में ही हो रही हलचल की जानकारी देता है। सब सुन सनाया फोन रख देती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहुत देर बाद अपने आंसू पोंछकर, मैंने फैसला ले लिया है सनी। वह निखिल को आवाज देती है। उसकी आवाज पर सब अंदर आते हैं। क्या हुआ सनाया? निखिल पूछता है। सनाया निखिल को अपने पास बैठने को कहती है। निखिल बैठ जाता है। निखिल, हाँ बोलो सनाया। सब सनाया को देखते हैं। सनाया निखिल का हाथ पकड़कर, शादी करेंगे मुझसे? निखिल कुछ कहता उससे पहले ही, अभी दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या है ये? निखिल, ये कैसी बात कर रही हो सनाया? सनी के बारे में सोचा है तुमने? कितना प्यार है उसे तुमसे, और तुमको भी उससे, फिर ये क्यों? सनाया, जिंदगी प्यार से नहीं चलती, हर इंसान की अपनी ज़रूरतें होती हैं, सनी की भी होंगी, पर क्या मैं उन्हें पूरा कर पाऊंगी? शायद कभी नहीं। अभी गुस्से में तो इतना ही समझ पाई तुम सनी को, और गुस्से में बाहर चला जाता है। सुमिता जी, निखिल बेटा इसे समझाओ, पागल हो गई है ये। वो भी बाहर चली जाती हैं। निखिल, प्यार के सहारे तो पूरा जीवन कट जाता है, मुझे ही देख लो, सांची के जाने के बाद भी उसके प्यार के सहारे ही जी रहा हूँ, खुश हूँ। सनाया आंखों में आंसू भरकर, आप जानते नहीं हैं वो मुझे कितना प्यार करता है, कि मेरी खातिर वह अपने सपने, अपनी सारी खुशियाँ छोड़ सकता है, पर बदले में मैं क्या दे पाऊंगी उसे? जब कभी वो हसरत भरी नज़रों से देखेगा तो वो दिन मेरे लिए मर जाने जैसा होगा। सनाया, मैं नहीं चाहती कि उनका आने वाला कल मेरे कारण खराब हो। निखिल, आप जानते हैं कि सनी का सपना बेस्ट बिजनेसमैन बनने का है, पर आज उसने जो कंपनी बड़ी मेहनत से खड़ी की, उसे वो बेचने की सोच रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि इस समय मुझे उसकी ज़रूरत है। निखिल, तो उसे समझाओ सनाया, वो सुनेगा तुम्हें? सनाया, वो नहीं सुनेगा किसी की, जानती हूँ मैं उसे। निखिल, तो कोई और रास्ता निकल आएगा। सनाया, नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे रहते वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और न ही किसी और से रिश्ता। वो अपने माँ पापा की अकेली संतान है। मुझे लेकर उनके मन में भी अजीब सी बेचैनी देखी है मैंने। आप जानते हैं कि मैं किन हालात में हूँ। मैं उन सबके किसी सवाल का जवाब नहीं बन सकती। निखिल, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि तुम ठीक हो जाओगी। सनाया, लेकिन कब, ये तो वो भी नहीं जानते। निखिल, फिर मुझसे क्यों शादी? सनाया, आपके अलावा मुझे कोई और नहीं समझ सकता। आप विदुर हैं और एक बच्चे के पिता। मुझ जैसी लड़की के लिए आपसे बेहतर ऑफर नहीं हो सकता। सनी को समझाने में आसानी होगी कि आप वो सब दे सकते हैं मुझे, जो शायद मैं सनी को कभी ना दे पाऊँ। निखिल, मैं सांची से बहुत प्यार करता हूँ,
किसी और को वो जगह नहीं दे सकता, तुम्हें भी नहीं। सनाया जानती हूँ, इसलिए ये शादी सिर्फ दिखावा होगी दुनिया के लिए, पर हमारे लिए सिर्फ झूठ। आप मेरी ओर से हमेशा मुक्त रहेंगे, क्योंकि मैं भी सनी के अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। निखिल, लेकिन मैं इनकार कर दूं इस शादी से तो? सनाया, तो मैं खुद को हमेशा के लिए सबसे दूर कर दूंगी, खत्म कर लूंगी खुद को। निखिल, पागल हो गई हो तुम? ऐसा कुछ मैं होने नहीं दूंगा, मुझे मंजूर है तुम्हारी हर बात। सनाया, सच? निखिल निखिल के गले लग जाती है। निखिल को आज अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसने सनाया को हटाकर कहा, सनाया अगर कहीं मैं कमज़ोर पड़ जाऊं तो? सनाया, मुझे खुद से ज़्यादा आप पर विश्वास है, ना आप कमज़ोर पड़ेंगे और ना ही मुझे पड़ने देंगे। निखिल लंबी सांस खींचकर, पूरी कोशिश करूँगा, तुम आराम करो, मैं बाहर जाता हूँ। और बाहर चला जाता है। निखिल अभी और सुमिता जी को सारी बात समझा देता है तो उन्हें भी समझ आ जाता है। अभी, मुझे भरोसा है तुम पर, सनाया सही है अपनी जगह, पर सनी, उसकी चिंता है मुझे। निखिल, सनाया को बात करने दो उससे, फिर देखते हैं। सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सनाया सनी को मैसेज कर पार्क में बुलाती है। अभी सनाया को पार्क छोड़कर चला जाता है। सनी पार्क पहुंचकर खुश होकर, सनाया तुम नहीं समझ सकती मैं कितना खुश हूँ, तुमने फैसला ले लिया ना? सनाया, हाँ ले लिया फैसला शादी का। सनी उसका हाथ पकड़कर, सच? सनाया, हाँ सनी, निखिल से शादी का फैसला ले लिया मैंने। सनी, क्या कह रही हो तुम? ये निखिल कहाँ से आ गया हमारे बीच में? मैंने जो कहा तुमसे उसका कोई मतलब नहीं तुम्हारे लिए। तुम जानती हो मैं कितना प्यार करता हूँ तुम्हें, और तुम भी ये। सनाया, मैंने कब कहा कि मैं प्यार करती हूँ तुमसे? और अब इसके कोई मायने नहीं है मेरे लिए। मैं किसी के एहसान के तले जिंदगी नहीं बिता सकती। सनी, एहसान? मेरा प्यार एहसान है तुम्हारे लिए? सनाया, हाँ नहीं तो और क्या। जो लड़की अपाहिज हो उससे कोई प्यार क्यों करेगा? क्या दे सकती हूँ मैं तुमको सिवाय दर्द और अधूरेपन के? एक वैवाहिक जीवन की कोई भी शर्त पूरी नहीं कर सकती, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। ये एहसान ही तो है। सनी, तुम इतना ही समझ पाई मुझे एक मौका खुद को समझाने का दो। सनाया, सनी, तुम्हें शादी करनी है, मैं करूँगा, तुम जैसी हो मेरी हो। मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा तुम्हारे लिए। हम कल ही शादी कर लेंगे, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना। आंखों में आंसू लिए, सनाया, अब ये नहीं हो सकता। मैं निखिल को हाँ कह चुकी हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ो, यही सबके लिए सही है। सनी, मैं ये होने नहीं दूंगा, मैं बात करूंगा निखिल से। बस तुम हाँ कर दो, कह दो ना तुम मुझसे प्यार करती हो। प्लीज सनाया, मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। सनाया, सनी मैं नहीं कह सकती ये। और रही बात शादी की, अगर तुमने इसे तोड़ने की कोशिश भी की तो फिर मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। और अगर सच में प्यार करते हो तो दूर कर दो मुझे अपनी जिंदगी से और अपने जीवन में आगे बढ़ो। बहुत कुछ है तुमको अभी करने को, अपने माँ पापा के सपने पूरा करने को। मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। कुछ सोचकर मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे और निखिल के बीच आओ, इसलिए मुझे भूल जाओ और वापस कभी मत आना मेरी जिंदगी में। सनी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके प्यार का ये हाल होगा। वह सनाया की आंखों में रूखापन देखकर, तुम ऐसी नहीं थी सनाया, कुछ हिम्मत कर। मुझे पता है कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम इस हाल में हो, पर विश्वास करो सनाया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। और वैसे भी बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगी सनाया, और नहीं हुई तो सनी तब भी मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। सनाया, सनी ये सब किताबी बातें हैं। असल जिंदगी में हर ह्यूमन बीइंग की शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, बच्चों की ज़रूरत होती है, और ये सभी ना मैं पूरा कर सकती हूँ और ना तुम। मैं ये अधूरा जीवन नहीं जी सकती। सनी गुस्से में, तो निखिल से तुम्हें क्या मिलेगा? उसकी भी अपनी ज़रूरतें होंगी, उन्हें कैसे पूरा करोगी तुम? सनाया, वो एक बच्चे का पिता है, वो मुझे उसकी माँ बनने का हक देगा, मेरे अधूरे जीवन को सब पूर्ण कर देगा। और अखिल, वो ये जानते हैं, उन्हें मुझसे और अपेक्षाएं नहीं हैं, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। सनी, तो तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? सनाया, हाँ। सनी सनाया की व्हीलचेयर पकड़कर, मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। सनाया चुप रहती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सनी की आंखों से बहते आंसू उसकी पीठ पर गिरते हैं, जिसे महसूस कर उसका दिल तड़प उठता है। वह सोचती है कि अभी पलटकर वह सनी के गले लग जाए
और उसे अपने दिल की हालत बता दे, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वह सनी को हारते, अपने बेस्ट बिजनेसमैन के ख्वाब को दूर जाते नहीं देख सकती थी। वो उसे अधूरा नहीं देख सकती थी। सनी भी जानता था कि सनाया बहुत स्वाभिमानी है और वह उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता था और न ही उसे खो सकता था। दोनों का ये अनोखा प्यार ही था जो एक दूसरे के लिए बलिदान दे रहा था। सनी सनाया को गेट खोलकर अंदर कर खुद जाने लगता है, पर रुक जाता है। सनाया से कहता है कि कभी अगर तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो या तुम्हें मेरा एहसास हो और तुम पीछे मुड़ना चाहो तो एक बार मुझे आवाज़ जरूर देना। मैं वहीं खड़ा मिलूंगा जहां तुमने छोड़ा था। सनाया आंसू भरी आंखों से देखकर अंदर चली जाती है। निखिल और सनाया एक बिना तामझाम की शादी कर लेते हैं। निखिल के साथ सनाया गुरुग्राम आ जाती है। यहाँ निखिल का एक छोटा सा मगर खूबसूरत घर है जिसमें एक नौकर बीरू रहता है। बाकी परिवार देहरादून में रहता है। निखिल नहीं चाहता था कि सब लोग इस अनिश्चित शादी से कोई आस लगाएं, इसलिए घर पर भी किसी को कुछ नहीं बताया। बीरू को उसने पहले ही फोन पर समझा दिया था, इसलिए बीरू ने अपनी बीवी को वहां बुला लिया ताकि वह सनाया की मदद कर सके। सनाया थकी हुई थी तो निखिल ने उसे फ्रेश होकर आराम करने को कहा। लीला ने सनाया की मदद की। सनाया फ्रेश होकर बिस्तर पर बैठी ही होती है कि बीरू खाना लेकर आता है। बीरू, मेम साहब ने कहा कि पहले खाना खा लीजिए फिर आराम करिए। सनाया, हम पर साहब कहाँ हैं? उन्होंने खाना खाया। लीला पानी लाती हुई, कहाँ मेम साहब खाया? मैंने कहा तो कहा मेम साहब को खिला दो, मैं बाद में खा लूँगा। लीला, तुम साहब का खाना भी यहीं ले आओ और बीरू आप जाकर साहब से कह दो कि मैंने बुलाया है उन्हें। जी मेम साहब, कहकर दोनों चले जाते हैं। निखिल, बुलाया तुमने? सनाया, आपने खाना क्यों नहीं खाया? निखिल, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, तुम्हें दवाइयाँ लेनी हैं। लीला खाना ट्रे में लाती है। सनाया, यहीं रख दो और तुम दोनों भी जाकर खाना खा लो। लीला, जी मेम साहब, और चली जाती है। सनाया, खाना प्लेट निकाल कर लीजिए। निखिल, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मुझे जब लगेगी मैं खा लूँगा। सनाया, अरे ऐसे कैसे नहीं, कल से आपने ठीक से कुछ खाया भी नहीं, चलिए शुरू करिए। निखिल घूर कर, देखो सनाया, ये सच है कि कल हमारी शादी हुई है, लेकिन ना ही तुम मेरी बीवी हो और ना ही तुम्हें ये हक ही दूंगा। ये सिर्फ तुम्हारी जिद थी जो पूरी हुई है। बस एक जिम्मेदारी हो तुम मेरी, जिसे मैं पूरी जिंदगी निभाऊंगा। इसीलिए ये बीवियों वाले नाटक करने की जरूरत नहीं है। सनाया आंखों में आंसू भरकर, मैं जानती हूँ अपनी हद, ये जो एहसान आपने मुझ पर किया है मैं कभी उसे चुका नहीं पाऊंगी। निखिल, अब इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। एक बाइट सनाया की ओर बढ़ाकर, मेरी मोरनी। सनाया मुस्कुराकर बाइट मुंह में रखकर हल्के से हाथ काट लेती है। निखिल चीख कर, आदत नहीं गई तेरी कटखनी। सनाया, कुछ आदतें कभी नहीं जाती। जोर जोर से हंसती है, लेकिन उसकी यह हंसी दर्द से भरी थी। दोनों खाना खत्म करते हैं। निखिल दवा देकर लीला को सनाया के पास सोने को कहकर दूसरे कमरे में चला जाता है। लीला नीचे बिस्तर लगाकर, मेम साहब एक बात पूछूं? सनाया, हाँ। लीला, आप दोनों की अभी शादी हुई है और साहब दूसरे कमरे में। सनाया, वो अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, बात पलटते हुए, तुम दोनों की शादी कब हुई? लीला शर्माते हुए, 2 महीने पहले। सनाया, बीरू कब से हैं यहाँ? लीला, जी शादी के 2 हफ्ते बाद यहाँ आ गए थे। सनाया, हाँ और तुम? लीला, हम कल तो आए हैं मेम साहब। सनाया, अरे और तुम मेरे पास क्यों हो? तुम ऐसा करो, तुम जाओ, मुझे भी नींद आ रही है और वैसे भी फ़ोन है मेरे पास, जरूरत होगी तो मैं निखिल को फ़ोन कर लूँगी। लीला, नहीं मेम साहब, साहब गुस्सा करेंगे सो अलग, ये तो जाने काका कहेंगे। नहीं नहीं, हम यहीं ठीक हैं। सनाया, कोई कुछ नहीं कहेगा, बीरू को बोलना मैंने भेजा है तुमको और साहब से मैं बात कर लूँगी। लीला विनम्रता में, आप बहुत अच्छी हो मेम साहब। सनाया, अब जाओ भी, कल बड़ाई कर लेना मेरी। लीला मुस्कुराती हुई चली जाती है। सनाया बिस्तर पर लेट जाती है, पर नींद नहीं आती। वह सनी के बारे में सोचती है तो उसके आंसू निकल आते हैं। वह अपनी यादों में खो जाती है कि कितनी फिक्र थी सनी को उसकी। उस दिन मिस्टर बजाज की कंपनी के साथ मीटिंग थी। मिस्टर बजाज बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, कई कंपनियों के मालिक थे, पर एक नंबर के अय्याश किस्म के व्यक्ति थे। सनाया उनसे मिस्टर खमीजा के साथ 1-2 बार मिली थी। मिस्टर बजाज की घूरती नज़रें उसे अजीब सी बुरी फीलिंग देती थी। आज मीटिंग में भी वह उस पर नज़र गड़ाए थे। सनी,
मिस्टर बजाज, आपका प्रपोजल अच्छा है, हम आपके साथ डील कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपकी साइट पर जाना चाहूँगा, फिर आगे की प्लानिंग करते हैं। मिस्टर बजाज, ठीक है, तो पहले साइट देख लेते हैं, चलिए आज ही देख लीजिए। ओके मिस्टर बजाज, सनी ने कहा। चलिए। सनी, मिस सनाया, आप ऑफिस में कुछ पेपर वर्क है, उसे निपटाइए, तब तक मैं साइट देख कर आता हूँ। मिस्टर बजाज, मिस सनाया, आप भी चलिए हमारे साथ, भाई आपके बिना साइट देखने में मज़ा नहीं आएगा। उसने अजीब सी गंदी नज़रों से सनाया को देखा। सनाया को बहुत अजीब सी फीलिंग हुई। वह पेपर बोर्ड पकड़े हुए थी। उसका मन किया यही उसके सर पर मार दे, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर, नो सर, मुझे बहुत से काम हैं, आप जाएं। वह उठकर अपने केबिन में जाने लगी तो मिस्टर बजाज ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो तुम? मिस्टर बजाज। सनाया, हाथ छोड़िए मिस्टर बजाज। सनी का ये देखकर खून खौलने लगा। उसने गुस्से में कहा, मिस्टर बजाज, हाथ छोड़िए सनाया का। बजाज, आप तो गुस्सा हो गए मिस्टर सनी, अरे इसकी हिम्मत तो देखिए, कैसे मेरे मुंह पर ही मना कर जा रही है। सनी, बिहेव योर सेल्फ मिस्टर बजाज, हाथ छोड़िए उसका। सनी अपनी सीट से उठकर उसकी तरफ गुस्से में आते हुए बोलता है। बजाज सनाया का हाथ खींचकर अपनी ओर करता है। इतनी खूबसूरत बला को कैसे जाने दूं? सनाया चीख कर, छोड़ो मुझे। सनी सनाया को बजाज के हाथ से छुड़ाकर पीछे कर एक झन्नाटेदार चांटा उसे मारता है और उसका गिरेबान पकड़कर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? उसकी तेज आवाज सुन ऑफिस के सभी लोग मीटिंग हॉल में आ गए। नमित रोती हुई सनाया को देखकर, क्या हुआ सनाया? सनाया बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अपने केबिन में आकर फपक कर रोने लगती है। नमित भी पीछे पीछे आ जाता है और उसे समझाता है। बजाज सनी के हाथों अपना कॉलर छुड़ाकर, ये गलत कर रहे हैं मिस्टर सनी, एक 2 कौड़ी की पीए की खातिर आप करोड़ों की डील से हाथ धो रहे हैं। सनी का गुस्सा अब ये सुनकर और बढ़ गया। उसने उसे फिर से कस के चमाट मार दी और डील की फाइल फाड़कर उसके मुंह पर मारते हुए बोला, तुम जैसे कमीने के साथ करोड़ों क्या अरबों का भी नुकसान कर सकता हूँ। और क्या कहा तुमने? 2 कौड़ी की? तो तुम जैसे कमीनों की औकात ही नहीं उसकी कीमत पहचानने की। सोलंकी को देखकर इसे दूर कर दो मेरी नज़रों से, नहीं तो आज मैं इसका खून कर बैठूंगा। सोलंकी बजाज को बाहर ले जाता है। बजाज, अरे क्या लगती है वो तेरी, कहीं खुद की नज़र तो नहीं है? अरे तू मजे ले लेना, बस एक रात की ही तो बात है, तेरी डील भी बच जाएगी और मेरा भी काम हो जाएगा। जाते जाते सनी के कान में बोला तो सनी ने उसके मुंह पर घूसा जड़ दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, कमीने? सोलंकी झगड़ा बढ़ता देख घसीटते हुए बजाज को बाहर ले आए। सनी ने बाकी खड़े स्टाफ को घूरते हुए कहा, मेला लगा है यहाँ, सब काम करो अपना, और सब वहाँ से चले गए। सनी गुस्से से और बेचैनी में घूमने लगा, फिर सनाया के केबिन में चला जाता है। सनाया रो रही थी। नमित उसे समझा रहा था। सनी को देखकर नमित, सर आप। सनी, तुम बाहर जाओ, मुझे सनाया से बात करनी है। नमित बाहर चला जाता है। सनी सनाया के पास आकर अपना रूमाल आगे करता है। आंसू पोंछो सनाया। सनाया, नहीं चाहिए मुझे आपकी सिंपैथी, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, आप जाइए सर। सनी, मेरी बात सुनोगी? सनाया, कुछ नहीं सुनना मुझे, आप सब मर्द एक जैसे ही होते हो। सनी, क्या मतलब है तुम्हारा? सनाया, एक लड़की के लिए आप सबकी फीलिंग सेम होती है। सनी गुस्से में, क्या बकवास कर रही हो तुम, मुझे उस कमीने से कंपेयर कर रही हो? सनाया, क्यों, आप भी तो मुझे बार बार केबिन में बुलाते हैं, परेशान करते हैं, कभी कभी जानबूझकर हाथ टच करते हैं, क्या है ये सब? आप जानते हैं वह किस तरह का इंसान है, फिर भी आपने मुझे मीटिंग में साथ रखा, मुझे आते ही पीए क्यों बनाया? क्या आपके मन में चोर नहीं है? सनी, चुप रहो, तुम क्या बकवास कर रही हो, पता भी है तुमको। ठीक है, अगर यही सोच है तुम्हारी मेरे लिए तो आई एम सॉरी, बट ना तो मेरी सोच गलत है और ना ही मैंने गलत इंटेंशन से हाथ ही लगाया। गुस्से में बाहर चला जाता है। सनी अपने केबिन में आता है और गुस्से में, क्या समझती है खुद को, ऐसी गंदी सोच रखती है मेरे लिए। गुस्से में हाथ दीवार पर मारता है। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो ऑफिस से बाहर आ जाता है और गाड़ी में बैठकर चला जाता है। सनाया बहुत देर बाद संभलती है और नमित को बोलकर घर के लिए निकल जाती है। अभी सनाया पुल पर ही होती है कि उसकी स्कूटी बंद पड़ जाती है। बहुत कोशिश के बाद भी स्टार्ट नहीं होती। अंधेरा बढ़ रहा होता है, उसे अब डर लग रहा होता है। तभी एक गाड़ी रुकती है जिसमें 2 लड़के बैठे थे। लड़के, कोई परेशानी है मैडम? सनाया आज के वाकये से वैसे ही घबरा गई थी।
नो थैंक्स कहकर नमित को फ़ोन लगाने लगी। तभी उनमें से एक ने पीछे से आकर फ़ोन ले लिया। अरे मैडम, हमसे बात करिए, कहाँ फ़ोन में लगी हैं? सनाया चिल्लाकर, दूर हटो और फ़ोन दो मेरा, समझे? लड़के हंसते हुए, फ़ोन चाहिए तो ले लीजिए। वह हाथ पीछे कर लेता है। सनाया गुस्से में, क्या बदतमीजी है? झापड़ मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है वैसे ही उनमें से एक उसका हाथ पकड़ लेता है। सनाया के आंसू निकल आते हैं। तभी एक जोरदार सी लात किसी की उस लड़के को पड़ती है। वह झटके से हाथ छोड़ देता है और पलटकर, कौन है वे? सनाया सनी को देखकर, आप? सनी सनाया को देखकर गुस्से में, जाकर मेरी गाड़ी में बैठो सनाया। लेकिन सनी गुस्से में घूरता तो वह वहाँ से थोड़ी दूर खड़ी गाड़ी में बैठ जाती है। सनी उन दोनों को खूब पीटता है और फ़ोन छीन लेता है। तभी पीछे से आती पुलिस ये सब देखती है तो सनी उनसे सब बताता है और पुलिस उन दोनों को ले जाती है। सनाया गाड़ी में बैठे सब देखती है। सनी किसी को फ़ोन करता है, कुछ देर इंतजार करता है, फिर वो आते हैं और सनाया की स्कूटी ले जाते हैं। सनी गाड़ी में बैठकर बिना कुछ बोले गाड़ी स्टार्ट कर चल देता है। सनाया सनी को आज 2 बार इस रूप में देखती है। सोचती है कि अगर वह नहीं आता तो क्या होता उसके साथ। फिर एकदम से उसे अपने वो शब्द याद आते हैं तो उसे बहुत बुरा फील होता है। उसके आंसू निकल आते हैं। सनी बिना उसे देखे टिश्यू उसके आगे करता है। नो थैंक्स, सनाया ने कहा। सनी चुपचाप गाड़ी चलाता रहता है। तभी वो गाड़ी एक ढाबे के पास रोकता है। सनाया डर कर, यहाँ क्यों रोका? सनी, नीचे उतरो। सनाया डर कर, नहीं। सनी गुस्से में, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, नीचे उतरो और अपना हुलिया ठीक करो। ऐसे घर जाओगी? घर तो आंटी परेशान हो जाएंगी। सनाया कुछ सोचकर गाड़ी से नीचे उतरकर वॉशरूम में चली जाती है। रोने से उसका काजल बह गया था और आंसू से गालों पर धारियां बन गई थीं। सनी 2 चाय ऑर्डर कर देता है। सनाया मुंह धोकर कुछ फ्रेश महसूस करती है, बाल ठीक करती है और बाहर आ जाती है। सनी एक टेबल पर बैठकर चाय पी रहा होता है। सनाया को एक लड़का चाय देकर जाता है। वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठकर चाय पीती है। सनी आकर गाड़ी में बैठ जाता है। सनाया भी गाड़ी में बैठ जाती है। सनाया, आई एम सॉरी। सनी, नहीं चाहिए। सनाया, आपने डील को फाड़ दिया, कंपनी का बहुत नुकसान होगा। मैं माफ़ी मांग लेती उससे, सब ठीक हो जाता। सनी, और वो तुमको ऐसे ही माफ़ कर देगा? सनाया, मतलब? सनी घूरता हुआ, तुम पागल हो, तुमको पता नहीं कि उसकी नीयत। सनाया, अरे वही साइड पर जाने को कह रहा था, बस चली जाती। सनी, आर यू मैड? तुमको उसकी गंदी नीयत नहीं समझ आई? वो तुम्हें। सनाया, क्या मतलब है तुम्हारा? सनी, ओह गॉड, सद्बुद्धि दो उस लड़की को। सनाया, क्या कह रहे हो तुम? सनी, किसी लड़की के लिए फीलिंग्स हर मर्द की एक जैसी नहीं होती और ना ही स्पर्शी सेम होता है। सनाया, मतलब? सनी, तुम पागल हो। सनाया, बजाज क्या चाहता है मुझसे? सनी, सनाया, मैंने उसे वार्न कर दिया है, पर तुम जरा ध्यान रखना। सनाया को सनी छोड़कर अपनी गाड़ी खड़ी कर अपने कमरे में फ्रेश होने चला जाता है। सनाया गेट खोलकर अंदर आती है और हॉल में पड़े सोफे पर निढाल होकर लेट जाती है। सुमिता उसे देखकर, क्या हुआ बच्चा, क्यों मुंह पर 12 बजे हैं? सनाया बहुत देर तक नहीं छुपा सकी अपने दर्द को। वह सुमिता जी को सब बता देती है। सुमिता जी उसे सीने से लगा लेती हैं। चाय पीकर सनाया अपने कमरे में चली जाती है, पर सुमिता जी परेशान हो जाती हैं। वह बाहर लॉन में आ जाती हैं। किरण जी वहीं मिल जाती हैं। सुमिता जी को परेशान देखकर, क्या हुआ, आप परेशान हो? सुमिता जी सारी बात बता देती हैं। किरण जी, आप परेशान ना हो, सनी है ना? सुमिता जी सनी को आते देखकर, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम ना होते तो न जाने क्या हो जाता। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सनी और किरण जी मिलकर उन्हें समझाते हैं और सनी उन्हें कहता है कि कल से वह सनाया को अपने साथ ही ऑफिस ले जाएगा और वापस लाएगा, तब जाकर उनका मन थोड़ा शांत होता है। सुमिता जी का फ़ोन बजता है। वह पिक करती हैं। फ़ोन पर बात कर वह घबरा जाती हैं। किरण जी, क्या हुआ सुमी, किसका फ़ोन था? सुमिता जी, पिताजी का, गाजियाबाद से माताजी की तबीयत खराब है, मुझे बुलाया है। किरण जी, आपको जाना चाहिए। सनाया की चिंता मत करिए, हम सब हैं ना यहाँ। सुमिता जी, थैंक यू। किरण जी, कब जाना है? सुमिता जी, कल सुबह।
किरण, आप जाइए, बिटिया का मैं पूरा ध्यान रखूंगी। दोनों गले मिलती हैं, फिर वाय करके चली जाती हैं। सनाया भी फ्रेश होकर नीचे आती है। खाना खाते समय ही सुमिता जी उसे घर जाने की बात बता देती हैं। वह कुछ परेशान दिखती है तो सनाया उनको प्यार से समझाती हैं और घर जाने के लिए मना लेती हैं। सुबह ही निकल जाती हैं। सनाया उन्हें भेजकर फिर सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक 8 बज गए होते हैं। वह उठकर नहा धोकर अपने लिए चाय बनाने किचन में आती है। तभी फोन बजता है। किरण जी, गुड मॉर्निंग बेटा, तुम उठ गई? जल्दी घर आ जाओ, मैंने चाय और नाश्ता बना लिया। सनाया, लेकिन आंटी। किरण जी, कुछ नहीं, जल्दी आ। फोन रख देती हैं। सनाया सनी के घर चली जाती है। गुड मॉर्निंग आंटी। किरण जी खुश होकर, आ गई बच्चा। 2 कप चाय उसको देकर, जा सनी को जरा उठा दे, अभी तक सो रहा है। मैं जरा तेरे अंकल को चाय देकर आती हूँ। सनाया को सोचता देखकर, अरे अब जा, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। सनाया ऊपर सनी के कमरे में जाती है, कुछ सोचती है। दरवाजा नॉक करती है, पर हल्के से धक्के से दरवाजा खुल जाता है। शायद वो भिड़ा ही था। सनाया चाय की प्लेट लेकर आगे बढ़ती है। जैसे उसकी नज़र सनी पर पड़ती है, चीख पड़ती है और मुंह घुमाकर खड़ी हो जाती है। सनी आवाज़ सुनकर हड़बड़ाकर उठता है और सामने किसी लड़की को देखकर घबरा जाता है। कौन हो तुम? सनाया उसी तरह खड़ी होकर, छी, शर्म नहीं आती इस तरह सोते हो तुम? सनी आवाज़ पहचान कर, सनाया तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाय द वे, ये मेरा रूम है, इसमें मैं चाहे जैसे रहूं, मेरी मर्जी। आपको दरवाजा नॉक करके आना चाहिए। सनाया, तो दरवाजा भी बंद होना चाहिए। सनी शर्ट पहनकर, वैसे मैं सिर्फ शर्ट निकाल कर ही सोता हूँ। सनाया, हाँ तो क्या हुआ? हकलाते हुए। सनी सामने आकर सनाया को घूरते हुए, तुम चिल्लाई क्यों, जैसे भूत देख लिया हो? सनाया, वो आपको ऐसे देखा तो। चाय देकर बाहर पोर्च में आ गई। सनी मुस्कुराते हुए चाय पीते हुए सनाया को देख रहा था, पर कल की बात याद आते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह उठकर बाथरूम में चला जाता है। सनाया नीचे किचन में आकर नाश्ता बनाने में मदद करती है। नाश्ते में आज इडली वड़ा और सांभर बनाया था। किरण जी ने दोनों नाश्ता मेज पर लगाती हैं। सनी नीचे आ जाता है, दिवाकर जी के पास बैठकर नाश्ता करने लगता है। सनाया और किरण जी भी साथ में नाश्ता करते हैं। किरण जी सनाया से, बेटा मैं और दिवाकर जी हॉस्पिटल होकर आते हैं, वो बगल वाली सुधा जी एडमिट हैं, उन्हें देखकर तब तक तुम आराम करो, फिर आकर खाने का देखते हैं। सनाया, जी आंटी, मैं तब तक घर चली जाती हूँ। किरण, नहीं बेटा, यहीं रहना, वहाँ जाकर फालतू में परेशान होगी, मेरे कमरे में जाकर आराम कर लेना, ठीक है? और सनी, तुम ध्यान रखना मेरी बेटी का, समझा? सनी सनाया को घूरकर, समझ गया माँ। किरण जी और दिवाकर जी के जाने के बाद सनाया किचन में बर्तन रखकर किचन साफ करती है और सारा काम खत्म कर बाहर हॉल में बैठ जाती है, जहाँ सनी बैठा टीवी देख रहा था। सनाया को देखकर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी सनाया बोलती है, सॉरी सनी सर, एंड थैंक्स। सनी, किस बात के लिए? वो कल आपने मेरे लिए जो किया और मैंने जो आपको भला बुरा बोला उसके लिए सॉरी। सनी, वो मेरा फर्ज था, सो उसके लिए थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, पर जो तुमने वो बकवास बातें की उसके लिए सॉरी काफ़ी नहीं। तुम्हारे मन ये बात आई कहाँ से? और अगर मेरा कोई व्यवहार बुरा लगा तो तुम कह सकती थी, इस तरह तुम सोच भी कैसे सकती हो? सनाया की आंखें भर आती हैं। वह कहती है, सॉरी सर, उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि वह भी अक्सर मीटिंग या प्रोजेक्ट डिस्कस करने के बहाने बुलाता था, पर मखीजा सर हमेशा साथ होते या खुद ही चले जाते, और जब आप आए तो आपने भी अचानक मेरी पोस्ट बदल दी, घंटों फाइल बनवाते, तो मुझे लगा शायद आप भी। ऑफिस में भी कई लोगों ने मुझसे कहा कि न जाने कैसी कैसी बातें की, शायद सबका गुबार था जो मैं इस तरह से बोल गई। पर जब कशिश ने मुझे बताया कि नमित बता रहा था कि आपने बजाज को क्यों मारा और फिर हाईवे पर जो हुआ, उसके बाद से मैं बहुत गिल्ट महसूस कर रही हूँ। प्लीज़ सर, कान पकड़कर मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो रो पड़ी। सनी, सनाया प्लीज रो मत, चलो अच्छा माफ़ किया। सनाया, सच? सनी, हाँ सच, पर शर्त है मेरी, क्या मुझसे दोस्ती करोगी? हाथ आगे बढ़ाता है पर फिर पीछे कर लेता है। सनाया ये देखकर, आपने हाथ पीछे क्यों कर लिया? सनी मुस्कुराकर, भाई क्या पता तुम फिर इल्ज़ाम लगा दो कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। सनी जोर जोर से हंसने लगता है। सनाया मुंह फुलाकर, वेरी फनी। सनी, तो दोस्ती पक्की? सनाया, हाँ। तभी घड़ी की आवाज़ होती है और सनाया अपनी सोचों से बाहर आती है पानी पीने के लिए।
हाथ से गिलास उठाती है, पर गिलास हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज़ दूसरे बगल के कमरे में निखिल सुनता है और भागकर आता है। कमरे में सनाया को झुके हुए गिलास उठाते देखकर चिल्लाकर, सनाया क्या कर रही हो तुम? पास आकर बेड पर बैठाकर अभी गिर जाती तो। और ये आवाज़ कैसी थी? सनाया, वो पानी के लिए गिलास उठाया तो हाथ से छूट गया। निखिल, लीला से बोल देती, वो मदद कर देती। कमरे में लीला को ना देखकर, लीला कहाँ गई? आवाज़ देकर बुलाता है। सनाया, वो मैंने ही उसको ऊपर जाकर भेजा है सोने के लिए। निखिल, क्यों? सनाया, वो कुछ सकचाते हुए, उनकी नई नई शादी हुई है। निखिल कुछ सोचकर, हम पानी देते हुए, और कुछ चाहिए? सनाया, नहीं। वह लेटने की कोशिश करती है। निखिल उसकी मदद करता है। निखिल वहीं सोफे पर बैठ जाता है। सनाया, वो आप जाकर सो जाओ, मैं सो जाऊंगी। निखिल, तुम सो जाओ, मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगा। सनाया, लेकिन मैं। बीच में ही निखिल, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। सोफे पर लेटते हुए, गुड नाइट। सनाया, गुड नाइट। दोनों कुछ देर बाद सो जाते हैं। सुबह सनाया की आंख खुलती है तो वो निखिल को देखती है, जो अभी भी सो रहा था। तभी लीला आती है और बिना निखिल की तरफ देखे बोलती है, लीला, मेम साहब आप उठ गई। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा मर्द कित तो खुश हो गया, पर दूसरे ही पल जाने कितनी डांट लगाई कि हिया काहे आई। जब आपकी बात कही तब माना। वैसे आपकी चिंता रात भर रही हमें, आप ठीक से सो पाई? कोई चीज़ की परेशानी तो ना हुई मेम साहब? सनाया मुस्कुराकर, नहीं, पर तू अब जल्दी मुझे वॉशरूम ले जा। जी मेम साहब, लीला बोली। उन दोनों की बातें सुनकर निखिल उठ जाता है। गुड मॉर्निंग सनाया। आवाज़ सुनकर लीला पलटी। अरे साहब आप? शर्मा कर, वो साहब। सनाया, गुड मॉर्निंग निखिल जी, और लीला के साथ चली जाती है। निखिल अपने कमरे में आकर नहा धोकर तैयार हो जाता है। बीरू नाश्ता लगा देता है। सनाया भी तैयार होकर लीला के साथ आ जाती है। निखिल, गुड सनाया, अच्छी लग रही हो, नाश्ते के लिए बैठते हुए कहता है। सनाया, थैंक यू निखिल जी। इसी तरह लगभग एक सप्ताह बीत जाता है। अभी की छुट्टियां पूरी हो जाती हैं। वह वापस चला जाता है। सुमिता जी निखिल के पेरेंट के साथ गुरुग्राम पहुंच जाती हैं सनाया के पास। वहीं सनी ने अपने आप को बदल दिया था। अब बस एक कामयाब बिजनेसमैन बनना उसका सपना था, क्योंकि यही वो सपना था जो उसने और सनाया ने मिलकर देखा था। उसी को पूरा करने में बस रात दिन लगा रहता। उस घर को भी छोड़ दिया, क्योंकि उस जगह पर सनाया की याद में पागल हो जाता है वह। 2 साल बाद सनी सुबह बालकनी में खड़े होकर बेचैन हो रहा होता है। दिवाकर जी सनी को इस तरह देखकर, बेटा क्यों नहीं भूल जाता तू सब? तूने अपने जुनून में सब कुछ हासिल कर लिया। आज बेस्ट बिजनेसमैन का खिताब भी तुझे मिल गया, पर फिर भी क्यों तू इतना परेशान है? सनी मुड़कर, क्या करूं पापा, नहीं भूल पाता मैं सनाया को। जितना दूर जाता हूं उतना ही उसकी यादें उसे मेरे पास लाती हैं। मैं नहीं भूल सकता उसे। बस अब उसकी यादों के सहारे जीना है और मर जाना है। उसकी आंखें भर आती हैं। दिवाकर जी, बेटा वो जीवन में आगे बढ़ चुकी है, शादी हो गई है उसकी। तू कब तक उसकी याद कर रोएगा? तू भी शादी कर और आगे बढ़। आते हुए किरण जी बोलती हैं। सनी मुंह फेर कर, क्यों आप सब वो उम्मीद लगाकर बैठे हो जो मैं कभी पूरी ना कर पाऊं? मेरी जिंदगी सनाया के साथ शुरू हुई, अब उसी पर खत्म होगी। किरण जी, तुम पागल हो गए हो। वो किसी दूसरे की बीवी बन चुकी है और तुम खुद की खुशियों से क्यों दूर भाग रहे हो? मैं नहीं होने दूंगी ऐसा, समझे तुम? किरण जी, बहुत कर ली अपने मन की, अब मेरी सुननी होगी। आज शाम को मिस्टर तिवारी अपनी बेटी को लेकर आ रहे हैं। हमारी बात हो गई है, तुम मौजूद रहोगे वहाँ। सब ठीक रहा तो ये रिश्ता पक्का कर, तुम्हारी जल्द शादी हो जाएगी और तुम भी आगे बढ़ जाओगे इस जुनून से। सही कहा ना दिवाकर जी? दिवाकर जी, पर एक बार सनी से पूछ लेना था। किरण, कितना पूछूं, अब हार गई हूं मैं। सनी, ये गलत है मॉम, ये नहीं हो सकता। मैं किसी को खुद से नहीं जोड़ सकता। आप जिद छोड़ दो, वरना क्या? किरण जी गुस्से में। सनी, आप समझ नहीं रही, आप किसी की जिंदगी में जबरदस्ती खुशियां नहीं ला सकती। किरण जी, कब तक इंतजार करेगा उसका सनी? जब तक सांस रहेगी। किरण जी, मैं इंतजार नहीं कर सकती, अब शाम को तुम फैसला कर लो। गुस्से में चली जाती हैं। दिवाकर जी भी पीछे पीछे चले जाते हैं। सनी भरी हुई आंखों से, सनाया क्यों नहीं कर पाई तुम भरोसा मुझ पर कि मैं सब ठीक कर दूंगा? तुमने क्यों नहीं मेरा हाथ थामा?
क्यों नहीं समझ सकी तुम मुझे? मैं जानता हूँ तुम भी खुश नहीं हो, पर फिर क्यों क्यों मजबूर हो? तुमको वापस आना होगा और तुम आओगी, यकीन है मुझे। दूसरी ओर सनाया के जीवन में बहुत कुछ बदल गया था। निखिल अमेरिका उससे तलाक लेकर चला गया था अपने भाई के पास, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सनाया उसकी कमजोरी बन जाए। सब और सनाया में बढ़ती नज़दीकी उसे सनाया के पैरों में बेड़ी थी। वह नहीं चाहता था कि जब सनाया लौटे तो सब पैरों में अटक जाए, तो बिन माँ का सही पर अपने बच्चे का दिल वह नहीं तोड़ सकता था। इसलिए उसने सब कुछ समेट लिया और चला गया। हाँ, बस उसने सनाया को इस काबिल जरूर बना दिया था कि वह पैरों के बल ना खड़ी हो सके, पर स्वाभिमान से जी सके। कुछ आयुर्वेद का चमत्कार था और सुमिता जी का विश्वास कि सनाया का एक पैर थोड़ा ठीक हो चुका था, जिससे वह बैसाखी के सहारे वह अपने अधिकतर काम कर लेती थी। निखिल की ही प्रेस में एडिटर का काम देखती थी और उसकी परछाई भी वसुधा, जो साय की तरह उसके साथ रहती थी। वसुधा लाली की छोटी विधवा बहन है, जिसे लाली ने सनाया के कहने के बाद अपने पास ही बुला लिया था। वसुधा कुछ पढ़ी लिखी थी, जिससे सनाया को आसानी हो जाती थी। सनाया की आंखों का सूनापन किसी से छुपा नहीं था। वह वसुधा को हर बात बताती थी। वसुधा भी उसके दिल का हाल जानती थी। वह हमेशा चाहती थी कि सनाया और सनी का प्यार अपनी मंजिल तक पहुंचे, इसलिए वह हर छोटी बड़ी जानकारी सनी के बारे में रखती और सनाया को बताती। जानबूझकर उन खबरों को सनाया के सामने पड़ती, जिससे सनाया दूर भागती थी। सनी के बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड की खबर उसने दी थी। कितनी खुश हुई थी सनाया उस दिन। उसका मन नाचने को हो रहा था, पर मजबूर थी। सनी शाम को ऑफिस से निकलकर यमुना नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। सनाया की फोटो लेकर देखता है। तुम्हारा सपना पूरा हुआ सनाया, यही तो चाहती थी तुम ना, कि मैं आगे बढ़ूं, कामयाबी शोहरत सब हो मेरे पास। आज सब है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं अधूरा हूँ तुम्हारे बिना। वापस आ जाओ सनाया। तभी किरण जी का फोन आता है। सनी फोन रिसीव करता है। हाँ माँ बोलिए। किरण, कहाँ हो तुम? सब मेहमान तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी घर आओ। सनी फोन काट देता है। किरण जी फिर से फोन करती हैं, पर सनी फोन नहीं उठाता। किरण जी चिंतित हो जाती हैं। इधर वसुधा और सुमिता जी सनाया को बार बार सनी को फोन कर उसे बधाई देने को कहती हैं, पर वो मना कर देती है। फिर भी वसुधा नहीं मानती और वो किसी तरह सनाया को मनाती है। फोन मिलाती है और सनाया को देती है। फोन की घंटी जैसे 2 बार बजती है। सनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उधर सनी अननोन नंबर देखकर फोन नहीं उठाता है, तो सनाया थोड़ी निराश हो जाती है, लेकिन वसुधा बार बार नंबर मिलाती है। कई कोशिशों के बाद सनी फोन उठाता है। हेलो, मैं सनी, आप कौन? वसुधा फोन पर। जी मैं वसुधा, लीजिए बात करिए। सनाया को फोन देती है। सनाया कुछ देर शांत रहती है, जिससे सनी को बेचैनी होने लगती है। सनी, जब बात नहीं करनी थी तो फोन क्यों मिलाया आपने सनाया? वो मैं। सनी, जी कहिए। सनाया, मैं सनाया, शायद आप भूल गए हैं मुझे। सनी भूला उसे जाता है जो दूर हो, तुम तो सदा ही मेरे पास हो। सनाया, हम कैसे हो आप? सनी, तुम बताओ कैसे हो सकता हूँ? सनाया, ये मेरा जवाब नहीं है। सनी, तो क्या जवाब दूं? खैर तुम कैसी हो? निखिल जी कैसे हैं? और सुमिता आंटी सब ठीक हैं? सनाया, हाँ सब ठीक हैं। सनी, फोन क्यों किया? 2 साल हो गए, आज क्या हो गया? सनाया, बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला तुम्हें, इसलिए सोचा कि बधाई दे दूं, बस इसलिए फ़ोन किया। सनी, चलो जो तुम चाहती थी यही चाहती थी ना तुम? सनाया, लो तुम्हारा सपना पूरा हो गया। सनाया, ये सपना तुम्हारा था। सनी, तुम खुश तो हो? सनाया, हाँ बहुत। अच्छा रखती हूँ फ़ोन, बाय। सनी, बाय सनाया। सनी फ़ोन को पकड़कर बच्चों की तरह रोने लगता है। फिर कुछ सोचकर गाड़ी में बैठकर क्लब चला जाता है, जहाँ वह बहुत शराब पीता है। आज दूसरी बार उसने इतनी शराब पी थी। फिर गाड़ी में बैठकर घर पहुँचता है, जहाँ सब लोग जा चुके होते हैं और किरण जी बहुत गुस्से में बैठी होती हैं। सनी को देखकर, किरण जी, ये वक्त है घर आने का, और हालत देखी तुमने अपनी, अब शराब भी पीनी शुरू कर दी तुमने। क्यों सनी, क्यों कर रहे हो तुम? दिवाकर जी, कुछ मत बोलो, इसे अभी होश में नहीं है, सुबह बात करना। किरण जी, दिवाकर जी क्या हाल हो गया है इसका? सनी चुपचाप आंसू आंखों में लिए सुन रहा था। किरण जी रोते हुए, क्या पता था सनाया को
कि जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया वो ऐसी दशा बना लेगा। दिवाकर जी, किरण क्या बोल रही हो तुम? होश भी है तुमको? सनी, सनाया का नाम सुनकर क्या कहा आपने? सनाया, कौन सा कदम? बोलो माँ। किरण जी, संभल कर। कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही निकल गया मुंह से। पर सनी कहाँ मानने वाला था। माँ सच सच बताओ, तुमको मेरी कसम, उसका नशा उतर चुका था। दिवाकर, कोई नहीं है बेटा, माँ तुम्हारी कुछ ज़्यादा परेशान है, इसलिए तुम सो जाओ जाकर, सुबह बात करेंगे। सनी, किरण जी का हाथ सर पर रखकर, सच बताओ माँ। किरण जी अपना धैर्य खो देती हैं। वो सनी को सनाया का सच बता देती हैं। किरण जी, उस दिन सनाया घर आई थी, तुम्हारी मामी भी आई हुई थी अपनी बहन की शादी का कार्ड लेकर। बातों बातों में तुम्हारी शादी की बात चल पड़ी। तेरी मामी ने कहा कि एक लड़की है नज़र में उनकी, मैं कहूँ तो बात चलाएं। मैंने सनाया को देखा और मुस्कुराकर बोली, नहीं, मेरे बेटे को तो कोई और ही पसंद है, बस दोनों हाँ करें, हम रिश्ता तय कर देंगे। सनाया शर्मा गई और फिर आती हूँ कहकर चली गई। लेकिन उसके यूं जाने से तेरी मामी को अजीब लगा। उन्होंने पूछा, कौन है वह लड़की? मैंने जब उनके इशारों को समझ जब सनाया के बारे में बताया तो वो बोली, मामी, दीदी आप एक अपाहिज लड़की को अपने इकलौते बेटे की बहू बनाएंगी जो दूसरे के सहारे के बिना कोई काम नहीं कर सकती। आप उसके सहारे इस परिवार को आगे बढ़ाएंगी। अरे सनी तो नासमझ है, अभी समझ नहीं रहा, पर आप कैसे ये नासमझी कर सकती हैं? अरे शादी के बाद उसकी शारीरिक मानसिक कई ज़रूरतें होंगी, पर क्या ये लड़की पूरा कर पाएगी? और फिर आप जानती हैं कि ऐसे रिश्ते जीवन भर की घुटन बन जाते हैं। हाँ तुम सही कह रही हो, पर सनाया में कोई कमी नहीं है, बस थोड़े ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा, ये डॉक्टर ने बोला है। वैसे भी सनी और सनाया समझदार हैं, छोटी मोटी अड़चनें हैं वे आसानी से पार कर लेंगे, बहुत प्यार है उनमें। मामी, दीदी आप बहुत भोली हैं, जिंदगी की सच्चाई से क्यों मुंह मोड़ रही हैं? जैसा आसान लग रहा है ना, आपको वैसा कुछ भी नहीं होगा। आप जानबूझकर अपने परिवार के लिए कलेश ला रही हैं। और क्या कहा कि वो ठीक हो जाएगी? अरे कौन जानता है कब ठीक हो। मैं क्या करूं अब? सनी ने उसे शादी के लिए हाँ कर दी है, मैं कैसे मना कर दूं? तुम जो कह रही हो उससे अब मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन अब क्या हो सकता है? मामी, कुछ नहीं हुआ है दीदी, बस आप सनाया से बात करो, उससे कहो कि वो मना कर दे इस रिश्ते को, उसे उसके प्यार का वास्ता दो। देखना, अगर वो सच में इस घर की हितैषी होगी तो खुद ही दूर हो जाएगी। मेरी बात मानो दीदी। तुम ठीक कह रही हो, मैं आज ही शाम तक बात कर लूँगी। मैंने उसी दिन शाम को सनाया से बात कर ली और सब कुछ उससे कह दिया। सनाया ने मुझसे वादा किया कि वह तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी, और उसने वैसा ही किया। पर बेटा, मुझे नहीं पता था कि मैंने जो किया, जो सोचकर किया, वो वैसा ना होकर ये हो जाएगा। तू मुझसे दूर हो जाएगा, तू अपना ये हाल बना लेगा। सनी, क्यों किया माँ ऐसा आपने? सनाया जिंदगी थी मेरी, आपने उसे ही मुझसे दूर कर दिया। अब मैं चाहे कितनी कोशिश कर लूँ, वो मुझसे बहुत दूर हो गई माँ, मेरी जिंदगी मुझसे दूर चली गई माँ। सनी और जोर जोर से रोने लगा। दिवाकर जी, क्या किया आपने किरण जी? बच्चों के बारे में एक बार सोचा होता। सनी को उठाते हुए बोले किरण जी। सनी, नहीं बेटा, ऐसे मत रो, सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। सनी, क्यों झूठा दिलासा दे रही हो माँ? कुछ नहीं ठीक होगा। पहले तो मैं ये सोचकर जी ले रहा था कि शायद मैं उसके अंदर भरोसा नहीं जगा पाया, खुद के प्रति शायद कुछ कमी मेरे प्यार में ही थी। लेकिन अब ये जानकर कि उसने अपने प्यार के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और आप उसकी जिम्मेदार हैं, मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। मैं अब जीना नहीं चाहता माँ। किरण जी दौड़कर सीने से सनी को लगाकर, मत बातें कर ऐसी मेरे बच्चे, कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी, सनाया अभी भी तेरी है। सनी फीकी हंसी के साथ, क्यों झूठ बोल रही हो माँ? सनाया, निखिल की शादी हो चुकी है, 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है। किरण जी, ये सच है कि सनाया की शादी हुई थी, पर निखिल ने 2 माह के बाद ही तलाक ले लिया था उससे। सनी, पर क्यों? किरण जी, सुमिता जी ने बताया कि वह अपनी पहली बीवी को बहुत प्यार करता था और नहीं चाहता था कि सनाया को किसी ऐसे रिश्ते में बांध कर रखे जिसका कोई भविष्य ना हो। वो उसे छोड़कर अपने भाई के पास सेटल हो गया। सनाया कहाँ है अब? सनी ने पूछा। किरण जी, वो अभी भी गुरुग्राम में है, निखिल की जगह ही प्रेस में काम करती है। सनी किरण जी को देखकर, लेकिन अब? किरण जी, सनी मेरी बहू को ले आ मेरे पास। सनी, नहीं माँ, ऐसे नहीं। किरण जी, मतलब? सनी, वो बहुत स्वाभिमानी है, उसने कहा था कि मेरे काबिल नहीं है, तो बस अब
उसे मेरे काबिल बनना होगा। किरण जी, दिवाकर जी दोनों, समझे नहीं हम? सनी, बस ये समझ लीजिए कि आपकी बहू अब जल्द ही अपने कदमों पर चलकर इस घर की देहरी को पार करेगी। खुश होकर सब गले लग जाते हैं। अगली सुबह सनी को जिस नंबर से सनाया का फोन आया था उसी नंबर पर फोन करता है। घंटी बजती है। हेलो, कौन? कोई लड़की बोलती है। सनी, मैं सनी, आप कौन? लड़की, नमस्ते सर, मैं वसुधा। सनी, वसुधा, मुझे तुमसे मिलना है, मिल सकोगी मुझसे? वसुधा, जी बिल्कुल, पर दी को बताना होगा। सनी, नहीं, सनाया को कुछ मत बताना। वसुधा, पर सर। सनी, देखो, तुमसे मैंने कई बार बात की है, अगर तुमको ठीक लगे तो प्लीज मुझे सनाया को लेकर कुछ बात करनी है। बस समझो कि सनाया की आने वाली जिंदगी के लिए कुछ बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, पता मैं भेज दूंगा मोबाइल पर। बाय। सनी फिर डॉक्टर साहिल को फ़ोन करता है, जो बड़े मनोचिकित्सक हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले लेता है आज का। उधर वसुधा सोचती है कैसे सनाया को बिना बताए मिलने जाए। वैसे तो कई बार बात की है सनी से, सनाया के कहने पर कितने झूठ भी बोले हैं उसने, उसे तो पता ही नहीं लगने दिया कि सनाया तलाकशुदा है। फिर कुछ सोचकर दी आपके लिए तो एक क्या 1000 झूठ बोलूंगी। अगले दिन मिलने को हाँ कह देती है, सनी को मैसेज कर देती है। सनी भी उसे एक कॉफी शॉप का एड्रेस भेज देता है और ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में सनी अपने केबिन में पहुंचकर चेयर पर बैठकर सनाया के बारे में सोचता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर कमरे में आते हुए नमित देख लेता है। नमित, सर गुड मॉर्निंग, क्या बात है आज? कुछ खास है क्या? कुछ बदले बदले लग रहे हैं आप आज। सनी मुस्कुराते हुए, यही समझ लो। अच्छा, वो गुरुग्राम वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? नमित, वो पहले तो डील करना चाहते थे, पर कुछ फाइनेंशियल परेशानी की वजह से शायद वे पीछे हट रहे हैं। हाँ, पर एक और ऑप्शन दिया है, क्योंकि वो अपनी एक प्रेस बेच रहे हैं, अगर आप खरीदना चाहें तो वो तैयार हैं। सनी, प्रेस? क्या नाम है उस प्रेस का? नमित, सारांश नाम है उसका। सनी, सारांश? हम डिटेल निकालो इसकी। नमित, 1 मिनट सर, डिटेल निकाल लीजिए सर। सनी डिटेल देखकर मुस्कुराकर, नमित इसे डन कर दो, उनसे कहो कि कल तक सब पेपर वर्क पूरा कर लें, मैं कल वहां जाकर डील पक्की कर दूंगा। नमित, ओके सर, मैं बात करता हूँ। वो बाहर अपने केबिन में चला जाता है। सनी मुस्कुराते हुए, तो तैयार रहो मिस सनाया मेरे अंडर में काम करने के लिए। सनाया सुबह उठी, उसे बुखार था, सर में भी दर्द हो रहा था। सुमिता जी चाय लेकर जब आई तो उसका लाल चेहरा देखकर घबरा गई। बेटा, तुमको तो तेज बुखार है, मैं कुछ खाने को लाती हूँ, तुम चाय के साथ खाकर दवा ले लो। सुमिता जी नीचे जाकर टोस्ट लेकर आती हैं और उसे खिलाकर दवा देती हैं और फिर उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती हैं। बुखार की वजह से सनाया की आंखें नहीं खुल रही थीं, वह कराह रही थी। वसुधा सोकर उठती है तो सुमिता जी को यूं परेशान देखकर, क्या हुआ माँ जी? सुमिता, कितना सोती हो? तुम्हारी दी कब से बुखार में परेशान है, ये बुखार भी कम नहीं हो रहा है। अचानक सनाया की कपकपाहट बढ़ गई, उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगीं। सुमिता जी घबरा गईं। उन्होंने वसुधा से ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा और खुद सनाया को उठाकर गाड़ी में बैठाने लगीं। वसुधा ने भी मदद की और दोनों उसे लेकर हॉस्पिटल निकल गईं। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, फिर ड्रिप चढ़ा दी, साथ ही कई सारी जांचें भी की। इन सब में लगभग दोपहर हो गई थी। सुमिता जी बहुत परेशान थीं, क्योंकि सनाया बुखार की वजह से पिछले कई घंटों से बेहोशी की हालत में थी। वसुधा उनको हिम्मत दे रही थी। सुमिता जी सनाया का हाथ पकड़कर बैठी थीं और बार बार आंखें भर आती थी। वसुधा वहीं बैठी थी, उसकी भी आंखें भरी हुई थीं। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, जो सनी का था। वह कॉफ़ी शॉप पर पहुंच गया था और उसका इंतजार कर रहा था। वसुधा ने मैसेज पढ़ा, फिर सुमिता जी और सनाया को देखा, फिर कुछ निर्णय कर वह बाहर कॉरिडोर में आ गई और उसने सनी को फ़ोन मिला दिया। सनी, हेलो वसुधा, कब पहुंच रही हो? मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। वसुधा, सर नमस्ते, पर मैं आज नहीं आ सकती। क्यों? सनाया दी वो कहते कहते रो पड़ी। सनी, ये सुन के क्या कह रही हो? सनाया के क्या हुआ? सनाया को प्लीज टेल मी। वसुधा दी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन्हें बहुत तेज बुखार है, वो बेहोश हैं कई घंटों से, वो कहते हुए रोए जा रही थी। सनी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तुम बताओ हॉस्पिटल कौन सा है, मैं अभी पहुंचता हूँ। वसुधा, जी नेशन हॉस्पिटल। सनी, देखो तुम सब घबराना नहीं, मैं पहुंचता हूँ वहाँ। और तेजी से वहाँ से निकलकर गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल आ गया। वसुधा को कॉल की वसुधा बाहर आ गई।
सनी वसुधा को नहीं पहचानता था, लेकिन वसुधा ने सनाया की डायरी में उसकी फ़ोटो देखी थी। वो तुरंत उसके पास पहुंची और अपना परिचय दिया। सनी 16-17 साल की खूबसूरत लड़की को देखकर सोचता है, ये तो बिल्कुल मेरी सनाया की कॉर्बन कॉपी लग रही है। वसुधा आगे आकर, सर चलिए, मैं आपको दी के कमरे तक ले चलती हूँ। सनी उसके पीछे चल पड़ता है। सनी जैसे ही उस कमरे के दरवाजे पर पहुँचता है जो खुला था, जिससे लेटी हुई सनाया को वो देख पा रहा था, उसे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहाँ तेजी से आगे बढ़ा और उसने सनाया को गले लगा लिया और रोने लगा, जबकि सनाया अभी भी होश में नहीं थी। सनी रोते हुए बोला, इतना पराया कर दिया मुझे, इतनी तकलीफ़ों को अकेले झेलती रही तुम। क्या जरा सा भी मुझ पर भरोसा नहीं था? क्या मैं तुम्हारे इतने भी काबिल नहीं था? एक बार तो कहती मुझसे, मैं सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ जाता। क्यों कर दिया तुमने खुद से दूर? बोलो, क्या मैं कुछ भी नहीं था तुम्हारे लिए? तुम तो जैसी थी, हर हाल में मुझे मंजूर थी, पर क्यों तुम माँ की बिना वजह की बात मान गई? आई लव यू सनाया, मैं तुमसे कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुमको मुझसे अब भगवान भी नहीं दूर कर सकता, समझी तुम? बहुत रह ली अकेली, समझ गई ना? बस अब नहीं। तभी किसी का हाथ वह अपने कंधे पर महसूस करता है। वह सनाया को लिटाकर पीछे मुड़ता है तो सुमिता जी आंखों में आंसू लेकर खड़ी थीं। वह जब कमरे में आया था तो वह सोफे पर बैठी सुमिता जी को नहीं देखा था। उसने तो सिर्फ नजरें सनाया पर ही जमाई थीं। सनी ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया। सुमिता जी फूट फूट कर रोने लगी। सनी की भी आंखें बह रही थीं। वो दोनों बिना बोले रोए जा रहे थे। तभी वसुधा ने उन्हें टोका, माँ जी, दी के बारे में सोचिए। उन्होंने अगर आप दोनों को ऐसे रोते देखा तो क्या सोचेंगी? वो दोनों चुप हो गए और कॉरिडोर में आ गए। वसुधा सनाया के पास ही बैठ गई। सनी, आपने एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। आंटी, क्या मैं इतना पराया था? सुमिता जी, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बस समय ही ऐसा था। वो तुम सच में इतना प्यार करते हो सनाया से आज भी? और सनाया भी तो। कहते कहते वह रुक गई। सनाया क्या आंटी? सनी बोला। सुमिता जी फीकी हंसी के साथ, उसने भी कभी नहीं भुलाया तुमको। हर रोज उसको तड़पते देखा है मैंने, पर मजबूर थी। उसकी दी कसम से क्या करती। सोचा था शायद निखिल उसकी जिंदगी में कुछ खुशियाँ शुभ के रूप में भर देगा, लेकिन वो भी शायद भगवान को मंजूर नहीं था। सनी, मतलब? सुमिता जी, सनाया से शादी से पहले ही निखिल ने अपने निसंतान बड़े भाई भाभी को शुभ को दे दिया था। निखिल नहीं चाहता था कि सनाया को शुभ से कोई अटैचमेंट हो, और एक दिन जब शराब के नशे में वह कमजोर पड़ा तो खुद ही अपनी नज़रों में गिरा हुआ महसूस करने लगा। सनाया ने भी अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। आखिर वह रिश्ता तोड़कर चला गया। सनाया को संभलने में बहुत वक्त लगा। मेरी बच्ची कितनी बदनसीब है, कहकर फिर रोने लगती हैं। सनी उनको चुप कराकर, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस भरोसा रखिए मुझ पर, अब सब ठीक होगा। सुमिता जी, मुझे अब तुझ पर भरोसा है मेरे बच्चे, पर सनाया वो। सनी मुस्कुराकर, अब उसकी एक नहीं चलेगी, बहुत कर ली अपने मन की। मिस सनाया, आई एम बैक। सुमिता जी अपने आंसू पोंछकर, भगवान तुम दोनों को खुश रखे, मुझे अब विश्वास है कि अब सब ठीक होगा। वह फिर से सनी को गले लगा लेती हैं। रात को सनाया को होश आता है तो वह आंखें खोलती है तो कमरे में अंधेरा होता है। वह बाहर से आ रही रोशनी से देखती है तो उसे दो लोग बैठे दिखाई देते हैं। वह सुमिता जी को आवाज देती है, सनाया, माँ। तभी एक परछाई उठती है और उसके पास आती है। वह फिर बोलती है, माँ तुम हो क्या? लाइट जलाओ। तब वो परछाई आकर उसके बहुत करीब आ जाती है। तभी उसके बेड के पीछे की खिड़की खुलती है और बाहर लगे बल्ब की रोशनी कमरे में फैल जाती है, जिसकी रोशनी में वह उस परछाई को पहचान लेती है। सनाया, तुम यहाँ के? क्या तुम सच में हो या मैं फिर से कोई सपना देख रही हूँ? सनी पास आकर उसके माथे पर किस करता है। मैं ही हूँ सनाया, तुम सपना नहीं देख रही हो। सनाया उसे देखकर उसके हाथ को पकड़कर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। सनी के भी आंसू निकल आते हैं। दोनों बहुत देर तक यूं ही रोते रहते हैं। फिर जब उन्हें होश आता है तो सनाया सनी से अलग होकर, सनाया सॉरी, मैं थोड़ी भावुक हो गई थी,
तुमको इतने दिनों के बाद देखा, शायद इसलिए। सनी, तुम परेशान मत हो, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बातें सुनकर सुमिता जी जग गईं। लाइट ऑन कर दी। सामने सनाया और सनी बैठे थे। सनाया को देखकर, बेटा तुम ठीक हो? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, सनाया बोली। सुमिता जी मुंह धुलने वॉशरूम चली गईं तो सनाया ने सनी से पूछा, तुम अचानक यहाँ कैसे आए? सनी, मेरी बिजनेस मीटिंग थी इसलिए आया था। पता चला तुम बीमार हो तो खुद को रोक नहीं पाया। सॉरी सनाया। सॉरी किस लिए? सनी, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुमसे दोबारा ना मिलूं, पर मैं। उसने बात बीच में ही छोड़ दी। सनाया सर नीचा कर, शायद मैं गलत थी, पर क्या कभी तुम्हारा मन नहीं हुआ कि? सनी, आजमा रही हो मुझे? सनाया, नहीं बस ऐसे ही पूछा। सुमिता जी, सनाया तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है, कुछ खाओगी? सनाया जानती थी वहाँ पर किसी ने भी कुछ खाया नहीं होगा, तो ना चाहते हुए भी उसने हाँ बोल दी। तभी पर्दा हटाकर वसुधा आती है, जिसके हाथ में टिफिन था। दी, आप ठीक हो? वह बोली, और अंदर आकर, मैंने आप सबके लिए खाना लाया है। सुमिता जी, सही किया तूने, चल फटाफट प्लेट में निकाल खाना, सनाया और सनी दोनों के लिए। और आप? वसुधा बोली, नहीं, मैं सनाया को खिलाकर खा लूंगी। सुमिता जी बोली, सनी, आंटी आप खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं सनाया को खिला दूंगा। दोनों को इस तरह कहते देख सनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं खुद खा लूंगी, आप दोनों नहीं, तीनों ही मेरे साथ ही खाना खाइए। वसुधा ने प्लेट में खिचड़ी निकाली और सनाया को पकड़ा दी। फिर सब खाना खाने लगे। खाया किसी से नहीं जा रहा था, पर सब एक दूसरे का मन रखने के लिए खा रहे थे। सुमिता जी सनाया को दवा खिलाती हैं। डॉक्टर आकर चेकअप करता है। वह कहता है कि वह कुछ टेस्ट और करेगा, फिर क्या करना है वह आगे बता सकता है। सनी ने सुमिता जी से कहा कि वह वसुधा के साथ घर चली जाएं, क्योंकि वह बहुत ही थकी थकी सी लग रही थी। सुमिता जी नहीं मानती। फिर जब वह समझाता है और सनाया भी समझाती है तो वह घर आराम करने चली जाती हैं। सनी फोन पर किरण जी को सब बताता है। वह वहां आने को कहती हैं तो वह मना कर देता है। इधर सनाया को दवा खाने के बाद नींद आ जाती है और वह सो जाती है। सनी वहीं सोफे पर बैठा उसे सोते हुए देखता है और मन में कहता है, सनाया तुम सोते समय कितनी सुंदर लगती हो, बिल्कुल एक डॉल की तरह। फिर धीरे धीरे उसे भी नींद आ जाती है। रात के 2 बजे सनाया को एक बुरा सपना आता है, जिसमें निखिल की शराब से भरी नजरें उसे ही घूर रही होती हैं। उसके हाथ उसे पकड़ने वाले होते हैं। वैसे ही उसकी डर के कारण नहीं, इस चीख के साथ नींद खुल जाती है। उसका गला सूखने लगता है। वह उठ जाती है और उसकी चीख सुनकर सनी भी उठ जाता है। वह पूछता है, क्या हुआ सनाया? घबराकर, नहीं कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देखा तो डर गई, मुझे प्यास लगी है। सनी पानी देता है, पर न जाने क्यों सनाया की आंखें नम हो जाती हैं और उसके आंसू निकल पड़ते हैं। सनी उसे ऐसे देखकर परेशान हो जाता है। वह उसके पास बैठ जाता है। उसे रोता देखकर, क्या हुआ, तुम परेशान हो? कुछ है तो तुम मुझसे कह सकती हो। सनाया सनी को देखती है पर बोलती कुछ नहीं। सनी और भी अधीर होकर, प्लीज सनाया मुझे बताओ। सनाया, क्यों आए हो वापस मेरी जिंदगी में? मैं जी रही थी तो क्यों मुश्किलें बढ़ा रहे हो, मेरी और अपनी? सनी, क्या तुमको लगता है कि तुम मेरी कोई मुश्किल हो? नहीं सनाया, मैं तो तुम्हारी मुश्किलों को अपना बनाना चाहता हूँ। क्या कुछ है जो तुमको परेशान करता है? क्या वो परेशानी निखिल है? तुम बताओ, मैं सब परेशानी दूर कर दूंगा। सनाया उसे देखकर, निखिल कायर। सनी, क्या कहा? कायर? पर तुमने शादी की थी उससे। सनाया तड़प कर, हाँ शादी, रुक कर, जिसकी कीमत भी चुकाई। मैंने कभी नहीं सोचा वो ऐसे मुझे छोड़ देगा, सिर्फ इसलिए कि वो शराब के नशे में मेरे साथ वो सब कर बैठा जो वह नहीं चाहता था। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर उसके द्वारा विश्वास तोड़ने पर क्या गुजरेगी। पर वह भाग गया। सनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोला, क्या वो सब होने के बाद भी तुम उसके साथ रहना चाहती थी? क्या तुम? बात बीच में ही छोड़कर सनाया, शायद हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि एक न एक दिन ये सब तो होना ही था। एक शादी कब तक जज्बातों पर टिकी रहती, लेकिन ऐसे नहीं, मैं तैयार नहीं थी इसके लिए। लेकिन वह यूं मुझे दर्द देगा नहीं सोचा था। सनी, क्या तुम अब भी रहना चाहती हो उसके साथ? सनाया, नहीं, वो कायर है, नफरत है मुझे उससे, कभी नहीं। सनी, तो अब? सनाया,
उसकी ओर देखकर, तुम कहना क्या चाहते हो? सनी, मतलब क्या तुम मेरे साथ? सनाया, तुम गलत सोच रहे हो। मेरे बारे में सोचना बंद करो। किसी अच्छी लड़की से शादी करो और खुश रहो। सनी, क्या तुम वो अच्छी लड़की नहीं हो सकती? सनाया, बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, इसलिए फिजूल की बातें बंद करो। सनी, क्या तुम मेरी माँ की वजह से मुझसे दूर रहना चाहती हो? तो सनाया चौंक कर, क्या कहा तुमने? सनी, उसकी ओर देखकर, क्या ये सच नहीं है कि तुमने मेरी माँ के कहने पर ही मुझे छोड़ निखिल से शादी कर ली? सनाया हकलाते हुए, कि क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम यूं ही बातें मत बनाओ। सनी उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, माँ ने मुझे सब बता दिया है, उसी ने अपनी बहू को लाने भेजा है। तुम चलोगी ना मेरे साथ? सनाया, तुम झूठ मत बोलो। अगर सच भी है तो अब ये नहीं हो सकता। मैं शादी नहीं कर सकती तुमसे। मन में सोचती है, सनी, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। निखिल से ऐसे रिश्ते के बाद तो बिल्कुल नहीं। सनी, तुम मेरे काबिल हो सनाया। तुम मेरे लिए जैसे पहले थी वैसी आज भी हो। सनाया मन में, क्या ये कैसे समझ गया मेरे मन की बात? सनी, तुम्हारे मन की सब बातें जानता हूँ, कुछ भी नहीं छिपा सकती तुम मुझसे। सनाया उसे घूर कर देख कर, देखो अब इन बातों को छोड़ो, सुनो मेरी बात। तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है उसका असर तुम्हारी रेपुटेशन पर पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि कोई फिजूल की कहानियां बनाकर तुम्हारा नाम खराब करे। सनी, मतलब तुमको मेरे दिल से ज़्यादा मेरे नाम की चिंता है? क्यों सनाया, क्या मेरे प्यार में कोई कमी है? तुम बताओ मुझे। सनाया, नहीं, पर तुम समझ नहीं रहे हो। मैं अब सनी का अचानक फ़ोन बजता है। सनी सनाया को फ़ोन देखकर, हेलो सर। फ़ोन पर डॉक्टर साहिल। सॉरी, इतनी रात फ़ोन किया मैंने। सनाया की केस हिस्ट्री पढ़ी और उस पर रिसर्च किया तो यही निकला कि निखिल से फिजिकल होने से बचने के लिए उसमें जो चेंजेस आए थे उसकी वजह से ही उसका एक पैर काम कर रहा है। अगर इस तरह की कोई घटना वापस उसके साथ दोबारा हो, शायद वह फिर रिस्पॉन्स करे और वह ठीक हो जाए। इसमें रिस्क तो है, पर एक चांस ले सकते हैं। सनी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या इस तरह सनाया को हर्ट नहीं कर रहे? डॉक्टर साहिल, मैंने कई केस देखे हैं ऐसे जिसमें पेशेंट विपरीत परिस्थिति में बहुत बेहतर रिस्पॉन्स करता है, और वैसे भी आपको बस एक नाटक करना है। सनी को सोचकर, बस एक नाटक? डॉक्टर साहिल, जी, बस एक नाटक। मेरी एक टीम सनाया के आसपास ही रहेगी, उसके हर मूवमेंट पर ध्यान रखने के लिए। आप चाहें तब। सनी, मैं सोचकर आपको बताता हूँ। सनी डॉक्टर साहिल से बात करने के लिए बाहर हॉल में आ गया था। वापस कमरे में जाता है तो सनाया आंखें बंद कर लेटी होती है। वह भी चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है और डॉक्टर साहिल की कही बातों को सोचने लगता है। अगले दिन सनाया को शाम तक डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वह अपने घर आ जाती है। सनी भी गुरुग्राम का सभी काम खत्म करता है और दिल्ली आकर डॉक्टर साहिल से मिलता है। दोनों सनाया को लेकर चर्चा होती हैं। सारी केस डिटेल पर पूरी तरह से रिसर्च के बाद दोनों कोई प्लान बनाते हैं। एक सप्ताह बाद, सुमिता जी, सनाया तुम अपना ख्याल रखना। बेटा, मैं गाजियाबाद से जल्द लौट आऊंगी। वसुधा, तू बेटा जरा ध्यान देना। सुमिता जी चली जाती हैं। उसी रात सनाया किसी आर्टिकल पर काम कर रही थी। वसुधा सोने जा चुकी थी। रात 1 बजे सनाया को लगा कि उसके कमरे की बालकनी में कोई कमरे में आया है। उसने डरते हुए पर्दे हटाए तो एक मुंह पर मास्क लगाए आदमी खड़ा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? वो चिल्लाती, इससे पहले उस आदमी ने उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया और बोला, अगर आवाज निकाली तो जान से जाएगी, चुपचाप अंदर चल। सनाया बहुत कोशिश करती है पर वह नकाबपोश उसकी व्हीलचेयर अंदर की ओर धकेल देता है। सनाया उसके हाथ पर काट लेती है तो वह एक चीख के साथ हाथ उसके मुंह से हटा लेता है और गुस्से में बोलता है, सोचा था चोरी करके निकल जाऊंगा, पर अब तूने मुझे काटा है तो इसकी सजा मैं तुझे जरूर दूंगा। तभी सनाया जोर से वसुधा को आवाज लगाती है। वसुधा आवाज सुनकर कमरे में आती है और नकाबपोश को देखकर घबराकर, दीदी कौन है ये? तभी नकाबपोश वसुधा की ओर पलटा और उसे देखकर बोला, अरे आज तो खुदा बड़ा मेहरबान है, एक एक कर तोहफा दे रहा है। सनाया गुस्से में, क्या चाहता है तू? तुझे पैसे चाहिए तो ये ले। वो वहीं दराज में रखी चाबी देकर कहती है, सब ले जा। नकाबपोश चाबी लेकर अलमारी खोलकर वहां पर रखे गहने अपने बैग में रखता है।
तभी सनाया वसुधा को आंख से इशारा करती है कि वह बाहर जाकर पुलिस को फोन करे। वसुधा भागकर बाहर जाती है। तभी वो नकाबपोश भागकर वसुधा के पीछे जाता है। सनाया भी जाती है। वह नकाबपोश वसुधा को फोन करते देख मोबाइल छीनकर एक चाकू उसकी ओर दिखाकर, तूने फोन करने की हिम्मत कैसे की? अब तू नहीं बचेगी। सनाया उसे रोकते हुए, प्लीज उसे कुछ मत करो, तुम सब ले जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, पर उसे छोड़ दो। लेकिन नकाबपोश उसकी एक नहीं सुनता और जैसे ही चाकू वसुधा को मारने के लिए होता है, सनाया चीखकर अपनी व्हीलचेयर से खड़ी हो जाती है और लड़खड़ाते हुए भागकर वसुधा के पास आती है और नकाबपोश को खींचकर पीछे करती है और एक तेज का चांटा उस नकाबपोश को मारती है, जिससे वह हड़बड़ाकर नीचे गिर जाता है। वह वसुधा को गले लगाकर, तुम ठीक हो वसुधा? उसे यूं पैरों पर खड़ा देखकर, दी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप अपने पैरों पर। वह आगे कुछ कहती, इससे पहले सनाया को चक्कर आता है और वह बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में सनाया की आंख खुलती है तो वह सामने सुमिता जी और वसुधा जी को बैठे देखती हैं, जो मुस्कुरा रहे होते हैं। सनी सनाया से पूछता है, तुम ठीक हो? मैं यहाँ कैसे? तभी सामने से अभिमान आते हुए, कितने सवाल करती है तू? पहले ठीक हो जा, फिर बातें करना। चलिए दवा खा, सामने कुछ दवाएं देकर कहता है। सनाया, लेकिन भाई आप अचानक कब आए? अरे तब जब वो चोर को तू मार रही थी, कितनी तेज मारा, बेचारे का मुंह ही सुजा दिया। सनाया, अच्छा, उस चोर पर बड़ी दया आ रही है। अभी मुस्कुराकर, बेचारा सनी। सनाया, क्या कहा आपने? अभी सनाया को बाहर से मुंह पर हाथ रखकर आते हुए सनी को दिखाकर कहता है, वो रहा तेरा चोर। सनाया सनी को देखकर, क्या? सनी उससे दूर रहकर सुमिता जी से कहता है, क्या खाकर इसे पैदा किया था आंटी? कोई इतनी बेदर्दी से किसी को मारता है क्या? मेरी खूबसूरत शक्ल ही बिगाड़ दी। सनाया उसका सूजा चेहरा देखकर, मतलब तुम ही वो चोर थे? अरे तुमको पैसों की जरूरत थी तो कह देते, चोरी करने की क्या जरूरत थी? मुस्कुराते हुए बोली, अगली बार पता करके घुसूंगा तेरे घर, जब तू बाहर होगी तब चोरी करूंगा। अच्छा तो तुम मानोगे नहीं चोरी किए बगैर? सनाया कहती है। सनी सनाया के करीब आकर, हाँ बिल्कुल। सभी हंसने लगते हैं। डॉक्टर आकर बताते हैं कि सनाया बिल्कुल ठीक है, अब अपने पैरों पर चल फिर सकती है, बस कुछ दवाएं अभी भी खानी हैं। सब बहुत खुश थे और सनाया खुशी से रोही पड़ी थी। 1 महीना यूं ही गुजर जाता है। अब सनाया पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उस दिन सुबह सनाया जब उठी तो आवाजें सुनकर नीचे आई। सामने किरण जी, दिवाकर जी और पूजा के परिवार वाले बैठे थे। सनाया ने सबको नमस्ते किया, फिर फ्रेश होकर जब वह किचन में लगी, सुमिता जी पास आईं तो वह मुस्कुराकर बोली, बेटा तुमसे किरण जी कुछ बात करना चाह रही थी, वह बाहर लॉन में हैं। सनाया किरण जी के पास जाती है। जी आंटी, आपने बुलाया? किरण जी उसे देखकर आंखों में आंसू लेकर, बेटा अपनी आंटी को माफ़ नहीं करेगी? मैंने स्वार्थी होकर तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया, सोचा अपने बेटे के जीवन में खुशियां ले आऊंगी, लेकिन तुम दोनों की जिंदगी में बस अंधेरा भर बैठी। सनी तुमसे बहुत प्यार करता है, वह तुम्हारी जगह किसी को नहीं देगा। मैं अपने बेटे के लिए तुमसे तुमको मांगती हूँ, मेरे बेटे की सूने जीवन को रोशन कर दो। सनाया, नहीं आंटी, अब ये नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि सनी मुझसे बहुत प्यार करता है, पर मैं उस प्यार के काबिल नहीं हूँ। मैं एक तलाकशुदा हूँ। और किरण जी उसे बीच में रोकते हुए, मुझे या सनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो जो तूने किया, उसके बाद तेरे जीवन में जो घटा, उसकी कसूरवार तो मैं हूँ। क्या मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका नहीं देगी बेटी? वह रोते हुए बोली। सनाया, आप रोइए मत आंटी, तो तुम हाँ कर दो। सनाया, बोलो, क्या दोगी एक मौका मुझे? सनाया किरण जी की फैली बाहों में चली जाती है और हाँ में सिर हिलाती है। किरण जी खुश होकर उसका माथा चूम लेती हैं। किरण जी सनाया को साथ लेकर अंदर आती हैं और सबको खुशखबरी देती हैं। पूजा खुश होकर सनाया को गले लगा लेती है। आपने तो मुझे सबसे बड़ा शादी का तोहफा दिया है, आप शादी कर रही हैं। सब मुस्कुराकर दोनों को देखते हैं और आशीर्वाद देते हैं। शादी दिल्ली में ही होनी तय हो जाती है। अभी और सनाया की एक ही दिन में शादी का मुहूर्त निकाला जाता है। अब सब दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। इन सब में अभी भी सनी और सनाया के बीच कोई बात नहीं हुई थी। सनाया जब भी फ़ोन मिलाती, या तो सनी फ़ोन नहीं उठाता या फ़ोन उठाता तो कोई और ही होता। सनाया ने सनी के घर जाने की सोची तो सुमिता जी ने साफ मना कर दिया कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक वो कहीं नहीं जा सकती। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सभी फंक्शन हो जाते हैं
पर सनी और सनाया आपस में नहीं मिल पाए। सनी के इस तरह से इग्नोर करने से सनाया को बहुत गुस्सा आ रहा था। शादी वाले दिन भी सभी रस्में शुरू हो चुकी थीं, पर सनाया को एक भी मौका नहीं मिला कि वो सनी से बात कर सके। शादी भी हो जाती है, पर सनी सनाया को एक भी मौका नहीं देता कि वह कुछ कह पाए। अब सनाया का गुस्सा बस फटने को तैयार था। सनी के घर आकर सभी रस्मों को दोनों अच्छे से निभाते हैं, लेकिन आपस में एक शब्द नहीं बोलते। रात को सब खाना खाकर सोने जाते हैं। किरंजी सनाया को उसके कमरे में ले जाती हैं और उसे प्यार और आशीर्वाद से नई जिंदगी शुरू करने को कहती हैं। उसे सुनकर सनाया की आंख भर आती है। वह कहती है, माँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? सनी मुझसे बात नहीं कर रहे। क्या वो शादी के लिए तैयार नहीं थे? उसकी ये बेरुखी मुझे बहुत परेशान कर रही है। माँ, मैं क्या करूँ? किरंजी मुस्कुराकर कहती हैं, मेरा बेटा जरा जिद्दी है। क्या उसने तुमसे कुछ कहा था? तुम दिल से सोचो, बस तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा तुम्हें। मुस्कुराकर वह वहाँ से चली जाती हैं। सनाया कुछ सोचती है और उसकी मुस्कान फैल जाती है उसके होठों पर। वह भागकर गाड़ी की चाबी उठाती है और गाड़ी पार्क में ले जाकर खड़ी करती है। पार्क का दरवाजा खोलकर अंदर आती है। वहाँ पूल साइड उसे सनी खड़ा मिल जाता है। वह उसके पास जाकर उसे अपनी ओर करके एक जोर का थप्पड़ लगाती है। सनी उसे देखता रहता है। सनाया, क्या घूर रहे हो? बोलो, मुझे परेशान करने में मजा आता है तुमको। तुम यही चाहते थे ना कि जहाँ मैंने रिश्ता तोड़ा था वहीं आकर उसे जोड़ूं, तो मैं आ गई। सनी मुस्कुराते हुए, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर दी आने में तुमने? एक दो बच्चे हो जाते तब आती। अनाया शर्मा कर, धत, वैसे तुम तो मुझसे बात नहीं कर रहे थे तो बच्चे कैसे होते? सनी मुस्कुराकर, उसमें बोलने का क्या काम? सनाया आंखें नीची कर लेती है। सनी उसके करीब आकर, वैसे एक और चीज तुम भूल रही हो, शायद वो भी बाकी है अभी। सनाया, वो क्या? पलके उठाकर कहती है। सनी उसके होठों को छूकर, आई लव यू तुमने नहीं बोला। मैं इंतजार कर रहा हूँ। सनाया उसके करीब आकर उसके कान के पास जाकर, आई हेट यू माई लव कहकर वहाँ से भाग जाती है। सनी उसके पीछे भागता है, फिर उसे पकड़कर अपनी बाहों में भर लेता है। कहता है, अब बताओ कहाँ भागोगी? दोनों की नज़रें मिलती हैं और वो उनमें खो जाते हैं। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो सनी सबसे कहता है कि सनाया उसके साथ फिर से काम करेगी। गुरुग्राम की एडिटर का काम अब वसुधा संभालेगी, जिसका सुपरविजन सनाया करेगी। सनी की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। सनी सनाया के कान में कहता है, तुम यहाँ मेरी बॉस, मैं वहाँ तुम्हारा, जरा बच के रहना, मैं जरा दूसरे किस्म का हूँ। सनाया मुस्कुराकर, ओके खड़ूस सर। 2 साल बाद सनी और सनाया के घर एक खूबसूरत परी का जन्म होता है, जिससे उनका जीवन खुशियों से भर जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।